हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये मैट्रिक्स पार्ट 2 इन विच आई विल इंट्रोड्यूस मैट्रिक्स ऑपरेशंस, राइट। एट फर्स्ट, मैट्रिक्स ऑपरेशन in which equality of matrix. What do you mean by equality of matrix? Two matrices are said to be equal only when all corresponding elements are equal, right? दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, राइट। Therefore their size or dimensions are equal as well as, for example, A and B, in which corresponding elements are equal. First row 1 0 0, in which in second matrix B matrix first row is 1 0 0. Therefore that is corresponding elements are equal in A and B, so A is equal to B, right? Some properties of equality of matrix. First property क्या कहती है कि if A is equal to B, अगर A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के इक्वल है then B is equal to A. For example, A and for all A and B, मतलब A मैट्रिक्स अगर B मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो B मैट्रिक्स ऑब्वियसली ये B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के इक्वल होगी क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, अगर A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के इक्वल है और B मैट्रिक्स C मैट्रिक्स के इक्वल है, ऐसा पॉसिबल तभी है, इट इज़ ओनली व्हेन A is equal to C. If A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C for all A, B and C matrix. For example, A मैट्रिक्स आपकी ये दे रखी है, B मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है। If A is equal to B, इसका मतलब कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, राइट। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड ऑपरेशन, कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल कब है, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, right? The sum or difference of two matrices A and B of same size elicits a matrix C of same size. दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके जो रिजल्टेंट बनती है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है, वो मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की बनती है, राइट। मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल तभी होंगे जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे। इफ ऑर्डर इज डिफरेंट देन एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, राइट। मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट। कम्पटीटिव लॉ, मैट्रिक्स एडिशन कुछ लॉस को फॉलो करता है, इन विच फर्स्ट लॉ कम्पटीटिव लॉ, इन विच अकॉर्डिंग दिस A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A और B मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करें या B मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स को ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों रिजल्टेंट सेम आते हैं। एसोसिएटिव मैट्रिक्स में अगर तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं, इफ A, B एंड C आर थ्री मैट्रिक्स आर गिवन, देन A प्लस इन ब्रैकेट B प्लस C, दैट मीन्स एड B एंड C, देन एड A मैट्रिक्स इज इक्वल टू एड A एंड B, देन एड C मैट्रिक्स इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन ये कि किसी भी मैट्रिक्स में हम किस मैट्रिक्स को ऐड करें कि वो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स बन जाती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब यही है कि अगर ए मैट्रिक्स में हम कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें किस मैट्रिक्स को ऐड करें कि वो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है, उसका रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स है। क्लियर सी बात है। इसमें जीरो मैट्रिक्स को ऐड करने पर, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो अगर ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दें, अगर ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो जीरो मैट्रिक्स भी आपकी 2 क्रॉस 2 की होगी, इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0 0 0, राइट। तो ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करें, वही मैट्रिक्स बन जाती है। इससे ये क्लियर हो गया, दैट्स क्लियर। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो उसकी जीरो मैट्रिक्स होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, किसी मैट्रिक्स में हम किस मैट्रिक्स को ऐड करें कि वो जीरो मैट्रिक्स बन जाए। क्लियर सी बात है कि अगर ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स को उसमें ऐड कर दें, नेगेटिव मैट्रिक्स दैट मीन्स उसकी माइनस ए का मतलब क्या है, ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय माइनस, राइट। देन साइन ऑफ ईच एलिमेंट इज चेंज, और जैसे उस ए प्लस माइनस ए करोगे, ए मैट्रिक्स में उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड करोगे, जीरो मैट्रिक्स बन जाती है। दैट्स क्लियर।
एनी मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स इज जीरो माइनस ए, उसकी निगेटिव मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स जो होती है वो उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, स्केलर दैट मीन्स कांस्टेंट आर ए सिंगल एलिमेंट, राइट। सपोज दैट के इज ए स्केलर, तो अगर के इंटू ए करें या ए इंटू के करें कोई फर्क नहीं पड़ता। के इंटू ए करने का मतलब है दैट मीन्स ए इन एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई के, राइट। ए इंटू के करें दैट मीन्स इन एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई के। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, इफ के इज इक्वल टू 4 और ए की मैट्रिक्स आपको दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है 4 क्रॉस 2, जिसमें नंबर ऑफ रोज 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना है 4 क्रॉस 2। अगर इसमें हम k इज इक्वल टू 4 k इंटू ए निकालें दैट मीन्स ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई 4, तो जब ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो 4 इंटू 3 12 आ गया, 4 इंटू -1 -4 आ गया। तो इस तरह से आपका हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाइड हो जाता है, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, उन प्रॉपर्टीज को देख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी k टाइम्स ऑफ a प्लस बी, दो मैट्रिक्स को ऐड करें उसके बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, या ए मैट्रिक्स को दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, रिजल्टेंट सेम आता है, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो स्केलर दे रखे हों के और जी, दो स्केलर दे रखे हों, पहले उन दोनों स्केलर्स को ऐड कर लो, उसके बाद उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दो और ए मैट्रिक्स को जी से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ जाती है, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है के टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें और उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, पहले ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल लें और उसके बाद उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके बी से मल्टीप्लाई कर दें, या ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करके ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दें, के उसके बाद बी से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी के टाइम्स ऑफ जी इंटू ए, जी और के दोनों स्केलर हैं, अगर ए मैट्रिक्स को पहले जी से मल्टीप्लाई कर लें, पहले फर्स्ट स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद सेकंड स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स के इंटू जी टाइम्स ऑफ ए। क्लियर, सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दूर होंगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की तो आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की हैं एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ आर सेम ऑर्डर, अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाता है, राइट। अगर डिफरेंट ऑर्डर की हैं तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन पॉसिबल नहीं होता है। और लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर देते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अनदर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक दूसरी नई मैट्रिक्स बनती है। टू मैट्रिक्स ए एंड बी मस्ट बी कन्फर्म, ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब कन्फर्म होता है, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स ए और बी का multiplication of A and B is possible only when number of columns in A matrix is equal to number of rows in B matrix। ये कंडीशन होती है, अगर number of columns in A matrix और number of rows in B matrix सेम नहीं है, then multiplication is not possible, right। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3, मतलब नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। दैट मीन्स कि ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम है, तो ए इंटू बी पॉसिबल है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज पॉसिबल। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स की बनेगी, मतलब 1 क्रॉस 1 की रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है, राइट। सिमिलरली बी क्रॉस ए अगर निकाले, बी इंटू ए निकाले, तो बी का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 1 है और ए का ऑर्डर अगर 4 क्रॉस 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी मैट्रिक्स 1 है, नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स 4 है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक बार चेक करना पड़ता है कि मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल है या नहीं है, राइट। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे
एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, दैट मीन्स कि ए इंटू बी इज पॉसिबल, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी देन वी गेट ए न्यू मैट्रिक्स इन ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाया गया, इस मैट्रिक्स को देखिए जरा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, और सेकंड मैट्रिक्स दे रखी है B11, B12, सेकंड रो B21, B22, B31, B33। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज, अगर हॉरिजॉन्टल देखते हो तो नंबर ऑफ रोज मिलती है, जहाँ नंबर ऑफ रोज 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स अगर देखते हो वर्टिकल देखते हो तो एक कॉलम आपका ये, एक कॉलम आपका ये, एक कॉलम आपका ये तीनों 3 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3, और इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी नंबर ऑफ रोज सेम है, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी C11, C12, C21, C22 एंड सो ऑन, राइट। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इज, ये एलिमेंट अगर A11 है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट दैट मीन्स कि हम इस मैट्रिक्स को, इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, अब यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम क्या है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो आपका बना हुआ है, इस कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे A11 को हम B11 से मल्टीप्लाई करेंगे, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, इस तरह से करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो बाई फर्स्ट कॉलम एंड मल्टीप्लाइड बाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आपका C11, आपका फर्स्ट मैट जो C11 है ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा C11, राइट। सिमिलरली फर्स्ट रो बाई सेकंड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, A11 मल्टीप्लाइड बाई B12, राइट, A12 मल्टीप्लाइड बाई B22 एंड A13 मल्टीप्लाइड बाई B32, मतलब फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आपका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट C12 बन के तैयार हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बाय सेकंड कॉलम, इस तरह से आपको जब सेकंड रो बाय सेकंड कॉलम करोगे, सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम करोगे तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, जब सेकंड रो बाय सेकंड कॉलम करोगे तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट आपको मिल जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है ये चीज़ देखने के बाद ही आप मल्टीप्लाई करिए। और जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो रो बाई कॉलम करना है, फर्स्ट रो बाई फर्स्ट कॉलम, देन वी गेट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ रिजल्टेड मैट्रिक्स, राइट। फर्स्ट रो बाई सेकंड कॉलम जब करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो एक जो न्यू मैट्रिक्स बनती है, रिजल्टेड मैट्रिक्स बनती है, उसकी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बन जाता है। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन समझना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ बेसिक चीज़ है। सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो I ऑफ A एंड विद कॉलम J ऑफ B रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन, जैसा हमने बताया अभी कि रो बाई कॉलम विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट रो बाई फर्स्ट कॉलम, देन वी गेट फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो बाई सेकंड कॉलम, देन वी गेट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो बाई थर्ड कॉलम, देन वी गेट फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। इस तरह से आपको सेकंड रो बाई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बाई सेकंड कॉलम, सेकंड रो बाई थर्ड कॉलम, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 2 7, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो बाई फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो बाई फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5, राइट, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5, ये आपको फर्स्ट एलिमेंट ऐड करने पर मिल जाएगा। अब आप फर्स्ट रो बाई सेकंड कॉलम करोगे, सेकंड कॉलम, बट दैट मीन्स 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, दैट मीन्स आपका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये मिल जाएगा ऐड करने पर। सिमिलरली सेकंड रो बाई फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 5, इस तरह से आपका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा ऐड करने पर। और सेकंड रो बाई सेकंड कॉलम 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, इस तरह से आपको सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गई
31, 21, 63, 57। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो थी 2 थी और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो थे वो 2 थे, तो 2 क्रॉस 2 की रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको बन जाती है। रिमेंबर ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इन विच डायगोनल इज यूनिट एलिमेंट, आई इंटू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए मैट्रिक्स ही रहती है। दैट मीन्स अगर आई मैट्रिक्स आपको इधर की है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन विच डायगोनल इज 1 1, डायगोनल आपका 1 1 है, एक्सेप्ट ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज यूनिट, राइट। इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही मैट्रिक्स मिल जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज क्या है? एज्यूमिंग दैट A, B, C are conformal for operation indicated the following are true. A into I is equal to I into A is equal to A. Existence of multiplication identity. इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। A into I, A मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है A इंटू B इंटू C। अगर B और C मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको A से मल्टीप्लाई करें या ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी से मल्टीप्लाई करें या इज इक्वल टू ए बी सी, ये एसोसिएटिव लॉ आपका होता है। और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए इंटू बी प्लस सी। अगर बी और सी को ऐड करके बी और सी को ऐड करें और उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करें या ए इंटू बी कर लें प्लस ए इंटू सी करके ऐड कर लें, दोनों साइड सेम आ जाती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस बी इंटू सी, मतलब ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। तो आपको ये चीज़ समझनी की है, ए बी नॉट जनरली इक्वल टू बी, बी ए में नॉट बी कन्फर्मेबल, मतलब ए बी नॉट जनरली इक्वल टू बी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो ए को बी से मल्टीप्लाई करने पाया है वो बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ जाए, ऐसा पॉसिबल, मतलब मे बी जनरली इक्वल नहीं होते, नॉट जनरली इक्वल टू बी ए एंड बी ए में नॉट कन्फर्मेबल। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए इंटू बी पॉसिबल है तो बी इंटू ए भी पॉसिबल हो, क्योंकि ए इंटू बी पॉसिबल तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी कहते हैं इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, अगर ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाता है, नाइदर ए और नॉट बी नेसेसरली 0। इसका मतलब ये है कि नाइदर ए नॉट बी नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है कि ए और बी में से ए या बी 0 ही। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, बी नॉट नेसेसरी इज इक्वल टू सी। बी इसका ये कोई ज़रूरी नहीं कि बी जो सी के इक्वल ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, राइट। ऑपरेशन मैट्रिक्स ऑपरेशन ए बी नॉट जनरली इक्वल टू बी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बी ए में नॉट बी कन्फर्मेबल, मतलब कन्फर्मेबल, ए बी नॉट जनरली इक्वल टू बी, ये कोई जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए इक्वल हो। जैसे एक मैट्रिक्स दे रखी है टी मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है एस मैट्रिक्स, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, टी इंटू एस किया गया, तो फर्स्ट बाई फर्स्ट कॉलम फर्स्ट बाई सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना आपने सीखा है, तो इस तरह से आपका टी एस किया है। लेकिन अगर एस इंटू टी करते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाता है, मतलब कुछ ज़रूरी नहीं, नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये कोई हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल बट नॉट नेसेसरी, राइट। जीरो डिविजर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जीरो डिविजर्स क्या होते हैं? इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब कि जीरो मैट्रिक्स ए और बी दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है, सच दैट, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, नाइदर ए नॉर बी नेसेसरी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कि अगर ए और बी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं और उनका प्रोडक्ट ए और ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स है, नाइदर ए नॉर बी नेसेसरी इक्वल टू जीरो। इसका यह आवश्यक नहीं है कि ए और बी में से कोई जीरो मैट्रिक्स ही हो, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिविजर्स ऑफ जीरो। फॉर एग्जाम्पल ए और बी देखो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, यहाँ 1 1 0 0, जीरो मैट्रिक्स तो वो होती है ना जिसके वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, यहाँ पे 1 1 0 0 है और बी मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो वो जीरो मैट्रिक्स मिल रही है। तो इसका ये कोई जरूरी है कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स ही जीरो थी या बी मैट्रिक्स जीरो थी, मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि देन ए नाइदर ए नॉट बी इक्वल टू जीरो, ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, लेकिन इसका प्रोडक्ट जीरो है, तो ये जीरो ए एंड बी जो कहलाएंगे वो जीरो डिविजर्स कहलाते हैं, राइट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग प्रॉपर्टीज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स का सेल्फ स्क्वायर करे,
ए इंटू ए, मतलब सेल्फ स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे करना है, अगर ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है दैट मीन्स ए इंटू ए सेल्फ प्रोडक्ट निकालना है, और ए इंटू ए करने पर अगर मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वही मैट्रिक्स बन जाती है, तो गिवन मैट्रिक्स जो होगी वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। आइडेम्पोटेंट की फर्स्ट कंडीशन तो ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स का सेल्फ प्रोडक्ट आपका वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। सेकंड, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ प्रॉपर्टी ए टू द पावर के इज इक्वल टू जीरो, ए टू द पावर के कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ए टू द पावर के इज इक्वल टू जीरो, वेयर के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के। यहाँ पे के जो होगा वो इसका इंडेक्स कहलाता है। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, अगर ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट बीएससी में थोड़ा सा मिल जाता है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स और इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इस पे क्वेश्चंस आपको बीएससी पार्ट 1 में मिल सकते हैं। तो ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात समझ में आ गई कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, मतलब ए इंटू ए करने पर वही मैट्रिक्स बनती है, तो आइडेम्पोटेंट है। निलपोटेंट का मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स विद प्रॉपर्टीज ए टू द पावर के इक्वल टू जीरो, वेयर के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, दैट मीन्स कि आपको इसकी कंडीशन दिमाग में रखिए कि अगर अब ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया तो आइडेम्पोटेंट हो गई, और अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो गया तो आपकी इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाती है, राइट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, टू ट्रांसपोज इंटरचेंज रो एंड कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। द डायमेंशन ऑफ ए की पावर टी, ट्रांसपोज को हम इंडिकेशन करते हैं ए टू द पावर टी, या ए डैश भी कहीं लगा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिकेशन डैश भी है और इस कैपिटल टी भी है। और रिवर्स ऑफ डायमेंशन ऑफ ए, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी ए, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको अगर 2 4 7 5 3 1 इसको हम ट्रांसपोज करें तो फर्स्ट रो जो होगी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई 2 4 7, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आ गया 2 4 7, सेकेंड रो 5 3 1, सेकेंड कॉलम में आ गया 5 3 1, तो ये आपका 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, ये जो मैट्रिक्स बनती है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाती है, राइट। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब एलिमेंट्स बदल जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ए प्लस बी टू द पावर टी, ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का सम निकालें उसके बाद उसका ट्रांसपोज करें, या दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ट्रांसपोज करें, या बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लें और ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, के टाइम्स ऑफ ए, के क्या है, कोई स्केलर है, अगर ए मैट्रिक्स को हम के से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हम ट्रांसपोज करते हैं तो, और या ये करें कि ए मैट्रिक्स को पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें उसके बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सेम हो जाती है। और किसी मैट्रिक्स का चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद अगेन ट्रांसपोज कर दें तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मैट्रिक्स मिल जाती है इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, राइट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, अगर ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखनी है, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, राइट। नाउ मॉड ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई, या ट्रांसपोज ऑफ ए मॉड ऑफ इंटू मॉड ऑफ ट्रांसपोज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, mod of a square is equal to 1, that means mod of a is equal to plus minus 1. This value of determining the orthogonal matrix either 1 or minus 1. Properties of transpose, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे कहती है दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज करें, या ए और बी मैट्रिक्स को अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। फॉर एग्जांपल ए और बी मैट्रिक्स को ऐड किया, ये आपको मैट्रिक्स मिल गई, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज
यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनी वो ये मिल गई। और ऐसे ही अगर हम ए मैट्रिक्स को अलग ट्रांसपोज कर दें, ए मैट्रिक्स को अलग ट्रांसपोज कर दिया, बी मैट्रिक्स को अलग ट्रांसपोज कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दें तो भी मैट्रिक्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आती है, राइट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करें उसके बाद ट्रांसपोज करें, या बी को ट्रांसपोज करें और ए को ट्रांसपोज करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सेम आ जाती है। अगर ए मैट्रिक्स आपकी ये है, बी मैट्रिक्स आपकी ये है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1, तो इस मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है आपका, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब मल्टीप्लाई किया तो आपका एक नई मैट्रिक्स बनी 2 8, अब इसको ट्रांसपोज कर दो 2 8 आ जाएगी, रो बन गई। 2 8 यहाँ पे कॉलम में है, अब यहाँ पे 2 8 ट्रांसपोज करने पर 2 8 रो बन गई, राइट। सिमिलरली अगर हम ए मैट्रिक्स को बी इंटू बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज करें तो बी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स थी, जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो रो मैट्रिक्स बन जाएगी 1 1 2, और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, 1 1 1 कॉलम हो गया, 0 2 3 कॉलम हो गया। दैट मीन्स कि इसको मल्टीप्लाई करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 8 आए। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ की प्रूविंग है कि कैसे हम प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाती है जब उसका ट्रांसपोज करें और मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मैट्रिक्स बन जाती है, तो वो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया, एक मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है और उसका ट्रांसपोज किया गया तो रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करके ट्रांसपोज निकाल लिया गया, ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात, दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, राइट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाती है, तो वो उसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है तो उसको ट्रांसपोज करके देखो, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मिलता है दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए मिलता है, नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाती है, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी है। रिमार्क व्हेन द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर है, ट्रांसपोजिंग डज नॉट अफेक्ट द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है ABCD, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो AB आपका कॉलम हो गया और CD आपका कॉलम हो गया, दैट द आइडेंटिटी I ए डायगोनल मैट्रिक्स कैपिटल D एंड स्केलर मैट्रिक्स K आर इक्वल टू दैट ट्रांसपोज सिंस द डायगोनल इज अनअफेक्टेड। डायगोनल में कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर भी A और D का डायगोनल था, डायगोनल में यहाँ पे A और D एलिमेंट था, यहाँ पर भी डायगोनल A और D एलिमेंट ही था, राइट। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंसीडर स्केलर की, एक स्केलर सपोज करो, द इनवर्स इज द रेसिप्रोकल और डिवीजन ऑफ वन बाय द स्केलर। फॉर एग्जांपल इफ k इज इक्वल टू 7, द इनवर्स ऑफ k और k की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k, दैट मीन्स 1 अपॉन 7, राइट। सिंपल सी कंक्लूजन है। डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड सिंस there may be a into b is equal to a into c while b is not equal to c। division of matrix डिफाइन कब नहीं होती है, जब a into b is equal to a into c हो but b is not equal to c। instead matrix inversion is used। the inverse of square matrix A if it is exist, if A is the unique matrix A inverse, A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to Y। A into A inverse का मतलब A into 1 upon A is equal to 1 upon A into A is equal to 1, that means identity matrix, right। For example inverse of matrix की बात करें, अगर A मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है और उसका इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स निकालने का A इन्वर्स 1 -1 -2 3, ये एग्जाम्पल, ये आपको इसको प्रूविंग देनी है, बिकॉज अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स ए इंटू बी, ए इंटू ए इनवर्स किया गया, ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है 1 0 0 1, या ए
ए इन्वर्स इंटू ए किया गया तब भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स आपको देखना है कि ए बी दो मैट्रिक्स अगर दे रखी हैं, ए बी दोनों का प्रोडक्ट निकालें, उसका इन्वर्स निकालें, या बी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लें और ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो जाती है, राइट। ए इन्वर्स का अगेन इन्वर्स निकालोगे, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के बाद उसका अगेन इन्वर्स निकालोगे तो वही मैट्रिक्स बन जाती है, राइट। किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद उसको इन्वर्स निकालोगे या उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लो उसके बाद ट्रांसपोज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो जाती है। सिमिलरली के टाइम्स ऑफ ए इन्वर्स, मतलब के इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो के इन्वर्स को लिख सकते हैं 1/k इंटू ए इन्वर्स, मतलब ए इन्वर्स निकालने के बाद जो स्केलर था उसको रेसिप्रोकल से उसको इसके हर एलिमेंट को डिवाइड कर दें, आपकी मैट्रिक्स मिल जाती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स that has an inverse is called non-singular matrix. A square matrix that has an inverse, अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, राइट। एंड ए मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन इन्वर्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स हैव इन्वर्सेस एक्सेप्ट when the determinant is 0, right? Square matrix have inverse except when the determinant is 0. अगर determinant उसका 0 हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। When the determinant of matrix is 0, the matrix is singular matrix. किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, और किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगी तभी इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करता है, राइट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है टू कंपेयर द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, द डिटरमिनेंट इज इक्वल ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज ए यूनिट स्केलर वैल्यू कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिनोटेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का साइन आप समझते हो, दो वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करते हैं। ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, मैट्रिक्स का इंडिकेशन ये बिग ब्रैकेट से होता है और डिटरमिनेंट का इंडिकेशन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में होता है। तो इसको डिटरमिनेंट अगर एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड कैसे करोगे? इसको 1 इंटू 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, -6 इंटू 2 कर दो, आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकल आती है, राइट। मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या? मैट्रिक्स ऑपरेशन, इफ A is equal to determinant A matrix A is equal to matrix A is single element 1 cross 1, then the determinant is defined as the value of element. अगर किसी मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उसकी वही मैट्रिक्स हो जाए, वही वैल्यू हो जाएगी। देन डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to determinant of A is equal to A1. If A is n cross n, its determinant may be defined in order of n-1 or less, right? माइनस, मैट्रिक्स ऑपरेशंस में माइनस और कोफैक्टर्स की बात करनी है। इफ ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड 1 रो एंड 1 कॉलम आर डिलीटेड, ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड 1 रो एंड 1 कॉलम आर डिलीटेड, द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज n-1 क्रॉस n-1 सब मैट्रिक्स ऑफ ए। एक रो एक कॉलम को अगर डिलीट कर दें तो उसका जो ऑर्डर बन जाता है, ऑर्डर चेंज जाता है, n-1 क्रॉस n-1 सब मैट्रिक्स ऑफ ए। द डिटरमिनेंट ऑफ सच सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर। किसी भी मैट्रिक्स में जब किसी भी एलिमेंट्स का आपको एक रो एक कॉलम डिलीट कर देते हैं तो नंबर ऑफ रोज कितनी बन जाती है? n-1 हो जाएंगी। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हो जाएंगी? n-1 हो जाएंगी। तो जो n-1 की नई मैट्रिक्स बनेगी, न्यू ऑर्डर की बनेगी, वो आपकी माइनर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। The determinant of such submatrix is minor of A and designated by MIJ, where I and J correspond to delete row and column respectively. अभी एग्जाम्पल से इसको क्लियर करिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैट्रिक्स ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे एक बात करिए, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ईच एलिमेंट इन ए हैज़ ए माइनर, हर एलिमेंट का माइनर होगा। अगर हमें A11 का माइनर निकालना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करोगे तो
A11 जिस रो में बिलोंग करेगा उस रो को आप डिलीट कर दीजिए। A11 जिस कॉलम में लाई करेगा उस कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। क्या बचेगा? A22 बचेगा, A23 बचेगा, A32 बचेगा, A33 बचेगा, राइट। तो ये आपका A11 का माइनर हो गया M11। माइनर को हम कैपिटल M11 से इंडिकेट करते हैं, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का माइनर अगर निकालना है तो फर्स्ट रो के फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचेगा वो आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकल आता है, राइट। मैट्रिक्स ऑपरेशंस देयरफॉर द माइनर्स ऑफ A12, देयरफॉर द माइनर्स ऑफ A12 A12 अगर माइनर निकालना है, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का माइनर निकालना है तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, जो आपके एलिमेंट बचेंगे वो आपके माइनर में आ जाएंगे। A13 फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का माइनर अगर निकालना है तो फर्स्ट रो को डिलीट करना पड़ेगा और थर्ड कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका A13 का माइनर M13 निकल आएगा, राइट। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स की बात, माइनर्स विदाउट साइन निकलते हैं और कोफैक्टर विद साइन निकलते हैं। किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर का निकालना है, कोफैक्टर को हम Cij से इंडिकेट करते हैं, माइनर को Mij से इंडिकेट करते हैं। Cij अगर किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो तुम्हें ये देखना है कि वो एलिमेंट किस रो में लाई कर रहा है और किस कॉलम में लाई कर रहा है। उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, -1 की पावर i प्लस जे। आई क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। अगर सपोज दैट नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हो गया +1। दैट मीन्स कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का जो माइनर होगा, कोफैक्टर होगा, वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहाँ से साइन चेक होता है कि कोफैक्टर विद साइन होता है और माइनर विदाउट साइन होता है। कोफैक्टर के लिए आपको -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका कोफैक्टर निकल आता है। व्हेन द सम ऑफ रो i r एंड j इज इवन, जैसे C11 का मतलब क्या है? यहाँ पे I1 है और J1 है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया? 2। -1 की पावर 2 मतलब +1 हो गया M11। इसका मतलब ये इसका कोफैक्टर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। C12 यहाँ पे I कितना है? 1 है, J कितना है? 2 है। अगर -1 की पावर 1 + 2 करें तो -1 की पावर 3, दैट मीन्स नेगेटिव। फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर C13 निकालें, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, तो यहाँ पे I कितना है? 1 है और J कितना है? 3 है। -1 की पावर 1 + 3 मतलब -1 की पावर 4 प्लस हो गया, दैट मीन्स उसका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा, राइट। कोफैक्टर होता ही माइनर है, लेकिन उसको विद साइन लेते हैं और माइनर्स को विदाउट साइन लेते हैं। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर होती है तो उसके फर्स्ट रो का जो साइन होता है प्लस माइनस प्लस, पहला एलिमेंट पॉजिटिव, पहला कोफैक्टर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, सेकंड रो में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड रो में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये अल्टरनेट साइन चलता है। लेकिन अगर 2 क्रॉस 2 में है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन आपके चलते हैं। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए कि कोफैक्टर कैसे हम निकालते हैं। डिटरमिनेंट कंटिन्यू क्या है? द डिटरमिनेंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स A कैन रो बी डिफाइंड एज डिटरमिनेंट ऑफ A11 × C1। किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी डिटरमिनेंट को निकालते हैं तो पहले उस एलिमेंट को लिखो, उसके बाद उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस उसको सेकंड एलिमेंट को लिखो, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस थर्ड रो को लिखो, प्लस थर्ड रो को लिखो, उसके थर्ड का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका A11 × C11 क्या है? कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। C12 क्या है? कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज देयरफॉर द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स द फर्स्ट रो ऑफ A एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, राइट। कुछ जनरल कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स ऑपरेशन में, मैट्रिक्स ऑपरेशन देयरफॉर द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसका C11 निकालना है, तो C11 आपका क्या निकलेगा? C11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर निकालना है, तो M क्या होगा? = A22, चूँकि फर्स्ट रो आपकी डिलीट होगी और फर्स्ट कॉलम आपका डिलीट होगा, तो बचेगा क्या? A22 बचेगा। A22 आपका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा, माइनर भी A22 होगा, और कोफैक्टर को अगर साइन से देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, चूँकि I भी 1 है और J भी 1 है,
राइट। C12 का अगर साइन चेक करें को फैक्टर ऑफ A12 का, तो इसका देखें अगर, तो इसमें I कितना है 1 है, J कितना है 2 है। इस रो को डिलीट करोगे, इस कॉलम को डिलीट करोगे तो A21 बचेगा। A21 का A12 का कोफैक्टर का साइन क्या होगा ये देखना है। तो A12 I1 J2 -1 की पावर 3 हो गया, मतलब नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कोफैक्टर के साइन होंगे, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 इज इक्वल टू A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, राइट। यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स को एक एग्जाम्पल दिया गया A इज इक्वल टू 3 1 1 2। अब इसको अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो 3 इंटू 2, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, A11 इंटू A22, A11 इंटू A22 को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन लगा दो और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 2 -1 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। 3 क्रॉस 3 में क्या है, 3 क्रॉस 3 में जो साइन चलते हैं कोफैक्टर के, आपको साइन तो क्लियर हो गए कि इसका कोफैक्टर पॉजिटिव, इसका कोफैक्टर नेगेटिव, इसका कोफैक्टर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। दैट मीन्स अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरह से आप हर एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल सकते हो। अब अगर C11 निकालना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट का एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो फर्स्ट रो को आप डिलीट करोगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे, आपकी 4 एलिमेंट ये बचेंगे, इनको डिटरमिनेंट रख लोगे। इसके बाद इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन लगा दो, A32 को A23 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आपका कोफैक्टर आ जाएगा। इस तरह से आपको कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करना होता है, राइट। मैट्रिक्स ऑपरेशन, द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स A, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 इज इक्वल टू A11 इंटू 2A22 इज इक्वल टू A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो उसको करते हैं तो आपको ये देखना होता है। और इसी बात से 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना बताया गया कि कैसे एक्सपेंड करते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल लिया गया, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लिया गया। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है कि अब A मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसकी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करनी। तो डिटरमिनेंट में पहले A11 लिखोगे, A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया, फर्स्ट एलिमेंट के बाद इसके कोफैक्टर को लिख लिया। 1 का कोफैक्टर क्या होगा 2 3 0 1, तो 2 3 0 1 को जब सॉर्ट आउट करोगे 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3 करोगे तो 2 ये आ जाएगा। इसी बार से माइनस का साइन लगाओगे, इसका कोफैक्टर 0 का कोफैक्टर क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव 0 लिखा गया और इसका इंटू में कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 0 प्लस 3 और प्लस इस 1 को लोगे, जब 1 को लोगे तो 1 का कोफैक्टर लिखोगे 1 इंटू 1 फर्स्ट रो डिलीट करोगे, थर्ड कॉलम डिलीट करोगे, 0 2 माइनस 1 0 बनेगा, तो 0 इंटू 0 0 रहेगा और प्लस 2, दैट मीन्स कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 आ रही है। तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ, जब आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्टेंट मैट्रिक्स रिजल्टेंट भी मैट्रिक्स होती है। किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिक्स आती है, राइट। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट क्या है, ए कोफैक्टर C ऑफ मैट्रिक्स, a cofactor C of matrix is a square matrix of same order as A in which each element Aij is replaced by its cofactor Cij। एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2 -3 4, द कोफैक्टर C of A 4 3, अगर इसका कोफैक्टर ऑफ A मतलब A मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स आए निकालें, जैसे 1 का कोफैक्टर क्या होगा 4 प्लस 4, 2 का कोफैक्टर क्या होगा -3, लेकिन चूंकि 2 का कोफैक्टर नेगेटिव होता है इसलिए +3 हो जाएगा। -3 का कोफैक्टर क्या होगा, ये कॉलम गया ये रो गई, आपका 2 बचेगा, लेकिन इसका कोफैक्टर नेगेटिव होता है इसलिए -2 हो जाएगा। और 4 का कोफैक्टर आपका पॉजिटिव होता है, ये सेकंड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा 1 होगा, राइट। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को देखना है और